हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि आपको मालूम है अपनी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं हर एक चैप्टर सोशल साइंस के हर एक चैप्टर की, जिसके अंदर आज हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। तो शुरुआत करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो पूरे देखो यार, ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो अच्छे से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं उतनी 8 तक ही बन पाए वो। तो यार जितने क्वेश्चन है उतने ही कर लो, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, पोस्ट फ्रैंको चाइनीज वॉर लीड्स टू कंट्रोल ऑफ फ्रेंच ओवर। मतलब पोस्ट फ्रैंको चाइनीज वॉर हुई थी, उससे मतलब फ्रेंच ने किसके ऊपर कंट्रोल किया था। मतलब वो जो भी है आपको आंसर सोचना है। तो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, सोचो। तो आप आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज टोनकिन एंड अनाम। इनके ऊपर इनने कब्जा कर लिया था इस पोस्ट फ्रैंको चाइनीज वॉर से। ठीक है। अब अगर अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोर देन वन करेक्ट। इस बात का याद रखना, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ रूलिंग ऑन वियतनाम। भाई फ्रेंच वियतनाम पे रूल क्यों करना चाहता था, व्हाट आर द रीजंस। तो इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट का है, चारों भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, योर चॉइस है। तो सोच लो। तो इसके जो आंसर आएंगे वो चारों ही है। यार देखो, कोई भी कंट्री किसी और को अगर मान लो कॉलोनाइज करना चाहता है, तो ये चारों ही रीज़न सही है। नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए उसको, उसको इसेंशियल गुड्स मिलेगा वहाँ से, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा, पैसे इकोनॉमिक वाला। और टू सिविलाइज देम, उसको उनको पढ़ा लिखा सके ताकि। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच ईयर द पार्टी ऑफ यंग अनाम वॉज फॉर्म। अभी एक पार्टी थी यंग अनाम, अब ये कौन सी ईयर में बनी थी आपको ये बताना है। तो सोचो। तो यार आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1920। ये बोर्ड के पेपर में भी पूछा गया है, ये बात मैं पहले ही बता दूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड्स के पेपर में भी आए हुए हैं। तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। याद रखना इज आर मल्टीपल चॉइस भी है, हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है। बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट एज रेड हंट। आपने पढ़ा होगा रेड हंट का कंसेप्ट इसके अंदर। इन हनोई, हनोई के अंदर रेड हंट चला था। तो यार रेड हंट का जो कंसेप्ट था उसके अंदर पूरा वैसा ही कंसेप्ट कहाँ फॉलो किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सोचो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। था इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, कोबरा इफेक्ट इन इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे आपको मिलेगा कोबरा कोबरा इफेक्ट नाम से। तो वहाँ पे आपको सेम कंसेप्ट मिलेगा, जिसके अंदर जिस तरह से रैट की पूंछ काटी गई थी फ्रेंच उधर मतलब हनोई में, सिमिलरली यहाँ पे कोबरा कोबरा दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने इंडियंस को कहा था कि आप कोबरा मारो। उसके अंदर भी ऐसे ही पूंछ का ही हुआ था किस्सा। तो इसलिए ये और उसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। मतलब आप देख रहे हो कि यार क्या यूनिक क्वेश्चन है ये, मतलब कहीं अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। सो इन विच ईयर स्कॉलर रिवॉल्ट स्टार्टेड। यार आपको मालूम होगा स्कॉलर रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ था। और स्कॉलर रिवॉल्ट के बारे में पहले तो पूछा जाता था पूरे पैराग्राफ में, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में लिखना होता था, पर अब तो एमसीक्यू पैटर्न हो ही गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कौन से ईयर में स्कॉलर रिवॉल्ट चालू हुआ था ये पूछ रहे हैं, सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 1900। सिंपल है, बहुत सिंपल है। भाई अगर आपने बुक पढ़ी हो, बुक के ऊपर की लाइनें ही पढ़ी हो ना, उसी में लिखी रहती है डेट्स तो। और डेट्स तो फेवरेट है पूछना इन लोगों का। तो आगे चलते, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हाउ हाउ मूवमेंट। हाउ 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 नाम ऐसा ही है। ठीक है। तो हु वॉज द फाउंडर आपको ये बताना है। तो ये चार ऑप्शन है, बताओ। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हुन फूसो। अब याद रखना, ये इनसे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ऐसे वो पूछ सकते हैं, ऐसे वो डाल सकते हो, आप जल्दबाजी में ये वाला टिक करके आ जाओगे इसकी जगह पे, हो गया गलत आपका। अगला चलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ डू इट एंड हुई। अब ये डू डू इट एंड हुई क्या था, ये आपका सोचने का काम है, मैं नहीं बताऊंगा। ये ग्रुप था क्या था,
ये आपका काम है, सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फान बॉय चाउ। आप इनको जानते होंगे, बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे ये भी। और फान बॉय चाउ इसका जो आंसर है। अब अपन चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटो ऑफ गो ईस्ट मूवमेंट। गो ईस्ट मूवमेंट हुआ था। यार एक मिनट, ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, तो कौन फाउंडर था गो ईस्ट मूवमेंट का? मतलब फाउंड में क्या बोल रहा हूँ, वॉट वॉज द मोटो ऑफ गो ईस्ट मूवमेंट, आपको ही बताना है। सो यहाँ पे चूज़ करने थे आपको ऑप्शंस, कौन कौन से जो मोटो हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट टू किक फ्रेंच आउट ऑफ बॉर्डर्स, बिल्कुल वो फ्रेंच को हटाना चाहते थे। टू गिव मॉडर्न एजुकेशन, बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते थे। 300 वियतनामीज, ये आपको मिलेगा बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, 300 वियतनामी स्टूडेंट को जापान भेजा गया था पढ़ाई के लिए, मॉडर्न पढ़ाई के लिए। टू अब्लिश फ्रेंच रूल इन वियतनाम, बिल्कुल यार फ्रेंच को ही तो हटाना चाहते थे, यही उनका मोटो था। अब अपन एक मिनट नीचे चलते हैं। अरे भाई, और कहाँ गए? तो चलो यार, अभी तो 8 दिख रहे हैं, और पॉज कर यार। हाँ, तो उसके आगे क्या मेरे को मिल गए हैं, पहले मिल नहीं रहे थे। तो व्हाट वाज द मोटो ऑफ द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। भाई एक लीग बनाई गई थी, द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, उसका मोटो क्या था आपको ये बताना है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो उसका जो मोटो था, टू थ्रो जैपनीज आउट ऑफ देयर कंट्री। वियतनाम में से एक्चुअली जैपनीज, एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रेंच तो पूरी तरीके से गई नहीं थी, बट जो जैपनीज थे उनने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया था। तो उसको हटाने के लिए इन लोगों ने, वियतनाम के जो लोग थे उन लोगों ने एक लीग बनाई थी, जो जिसका नाम था द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। तो इसके अंदर वो जैपनीज को थ्रो करना चाहते थे, तो ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलएफ। एनएलएफ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पूरे पूरे क्वेश्चन पूछे जाते थे इसके ऊपर। आई होप आपने इसको चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अब कुछ लोग तो लिबर्टी लगा देंगे, कुछ लोग लॉयल्टी फंड लगा देंगे। भाई ये ध्यान रखना, फ्रंट है ये, फंड नहीं है, और ये लॉयल्टी और लिबर्टी नहीं है, लिबरेशन है। तो 11th पे चलते हैं। व्हाट वाज द मोटो ऑफ एनएलएफ, मतलब जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, इसका मोटो क्या था? तो एक्चुअली इसका ए और बी दोनों ही आंसर है। वो यूनिफाई भी करना चाहते थे और शांति भी लाना चाहते थे वियतनाम के अंदर, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द वॉर बिटवीन यूएस एंड वियतनाम वॉज ऑल्सो नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। और इस क्वेश्चन को अधिकतर लोग आंसर नहीं कर पाते, सोचो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट टेलीविज़न वॉर। इसको एक्चुअली क्या था, इसके बहुत सारे पार्ट, मतलब वॉर टेलीविज़न पे दिखाई गई थी, लाइव या फिर रिकॉर्डेड, जो भी है उतना तो नहीं मालूम। तो दिखाई गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट टेलीविज़न वॉर। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस। तो यार आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल कमेंट्स में बताना मुझे। और यार प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, तभी तो यार मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं भी ऐसी चीज़ें बनाऊँ। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता यार, मैं भी तुम्हारे लिए टाइम निकाल के बनाता हूँ, है ना। तो चलो चलते हैं, ठीक है, बाय। पढ़ते रहिए, चलते हैं, बाय।